हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी पुस्तक और भी है मंजिलें कहानी संग्रह से आपको कहानी का वाचन करके सुना रही हूँ। अभी तक इसके 3 पृष्ठ मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। ये चौथा पृष्ठ आप सभी के लिए सुनिएगा। लिंग जांच के लिए मना करके ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था मैंने कि पूरा परिवार ही मेरे विरोध में हो गया। दमन तो मुझसे प्यार करता था, उसके लिए भी ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। कहता था पहली बार तो बेटा ही चाहिए, दूसरी बार कुछ भी हो। लेकिन मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। वो मुझे मानसिक रूप से परेशान करने लगा, जिससे परेशान होकर एक बार तो सोचा कानून का सहारा लूं, लेकिन फिर शांत मन से सोचा तो लगा इन सब से होगा भी क्या। कानून अपना फैसला सुना देगी, लेकिन हम दोनों के बीच आ रहे वैचारिक फासले को कोई भी अदालत कैसे मिटा पाएगी। इसलिए निकल आई मैं उन सब के बीच। मायके का भी यही हाल कि ससुराल वाले जैसा कहते हैं वैसा ही करो। बस मन उचट गया था ऐसे खोखले और बेमानी रिश्तों से, जहाँ इंसानी एहसासों का कोई मोल नहीं, इंसान का कोई मोल नहीं। एक औरत बेटा पैदा करने के लिए चाहिए, ये सोचते समय लोग कैसे भूल जाते हैं कि औरत के बिना पुरुष भी कहाँ से आएंगे। और जो पुरुष ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसी बातें करते हैं, वह भी तो औरत के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। शांता बहुत ही धैर्य से दिव्या की बात सुन रही थी। इतने में ही फ़ोन बजता है। हेलो, दिव्या फ़ोन रिसीव करते हुए कहती है। हेलो दिव्या, मैं दमन बोल रहा हूँ, कैसी हो? फ़ोन क्यों किया? तुम्हारा फ़ोन उठाती नहीं हूँ, इसलिए आज दूसरे नंबर से फ़ोन कर लिया, दिव्या रूखे स्वर में कहती है। दिव्या, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा नहीं करना चाहिए था दमन? दमन, तुमसे शादी करने के लिए मैं पूरे परिवार से लड़ गई थी, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं अपनी गलती मानता हूँ दिव्या, तुम सही थी, मैं ही गलत था। मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे इस हृदय परिवर्तन की वजह जान सकती हूँ? समय बहुत कुछ सिखा देता है दिव्या। तुम्हारे जाने के बाद कुछ समय तक तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे घर का अकेलापन मुझे खलने लगा, और मैं तुम्हारी तस्वीरों से बातें कर अपना मन बहलाने लगा। बहुत बार सोचता कि अपने किए के लिए माफ़ी मांगूं, लेकिन मेल ईगो ने कदमों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। यदि मेल ईगो की बात है तो फिर आज फ़ोन किस लिए किया? दिव्या, ये ईगो वगैरह हमारे मन के वहम हैं, भ्रम है। बस समझाने वाला कोई सच्चा दोस्त जीवन में हो तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी। इसका मतलब तुमको ज्ञान के साथ दोस्त भी मिल गया। हाँ दिव्या, आज सुबह विभव आया था। तुम्हें याद है विभव शर्मा?